करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इलाहाबाद एक्सप्लोर करने वाला हूँ, इलाहाबाद के बारे में बताने वाला हूँ। इलाहाबाद में कुछ टॉप 10 जगह के बारे में ले चलूँगा। जैसे कि आप लोग इलाहाबाद कभी आइए और विजिट करिए तो आप वहाँ जाकर घूम सकते हैं और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लेट्स गो। दोस्तों ये है नैनी ब्रिज, नीचे यमुना जी बह रही हैं। बहुत खूबसूरत ब्रिज है और यहाँ आप रात में भी आ सकते हैं और दिन में भी आ सकते हैं। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। प्रयागराज जंक्शन से 7 किलोमीटर की दूरी पे है और ये हमारे 10वें नंबर पे है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आलोपी देवी में और इनको आलोक शंकरी के नाम से भी जानते हैं इस मंदिर को। और ये आलोपी बाग में स्थित है। संगम से ये 1 किलोमीटर की दूरी पे है और ये ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि यहाँ माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा हुआ था, तो इसलिए ये शक्तिपीठों में गिना जाता है और बहुत शक्तिशाली मंदिर है। आप लोग आइए और एक बार ज़रूर विजिट करिए। हम लोग पहुंच चुके हैं भरद्वाज पार्क और ये नंबर 8 पे इसको मैं रखता हूं। और यहाँ आप आइए, बहुत सुंदर पार्क है। यहाँ पे 10 रुपये की टिकट लगती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। इसी से सटा हुआ बगल में म्यूज़ियम है। आइए आपको मैं म्यूज़ियम ले चलता हूँ और कंपनी गार्डन ले चलता हूँ। ये भैया बने हुए हैं, ये भरद्वाज पार्क के सामने मिले हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कितना आप फेयर लेते हैं रेलवे स्टेशन से आने का या जाने का, बुकिंग में कितना लेते हैं, और अगर पर्सनल आप आते हैं जैसे सिंगल बैठते हैं सवारी पैसेंजर के हिसाब से उसमें कितना लेते हैं। कितना लेते हैं भैया आप? तो मतलब एक सवारी सिंगल सवारी 30 रुपये। 30 रुपया एक सवारी का। आप बुकिंग पे कितना लेते हैं आप? बुकिंग के साथ। तो भैया ने बताया कि सिंगल सवारी अगर कोई सिंगल पर्सन बैठता है तो उसका 30 रुपया है, और अगर बुकिंग पे आप लेते हैं तो 100 रुपया है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मनकामेश्वर में, जो कि सरस्वती घाट के पास स्थित हैं। भगवान मनकामेश्वर जो भोले शंकर जी का ही स्वरूप है। और आप लोग संगम आते हैं तो यहाँ भी बगल में ही है, आप लोग यहाँ विजिट कर लीजिए, एक बार घूम लीजिए। बहुत शक्तिशाली मंदिर है ये, यमुना जी के किनारे बसा हुआ मनकामेश्वर भगवान। आइए मैं इनके दर्शन कराता हूँ आपको। सब लोग हाथ जोड़े ना। ये देखिए भगवान मनकामेश्वर जी। तो दोस्तों हम लोग ये मनकामेश्वर में आपको दर्शन करा दिए हैं और मैं इनको 7वें पोजीशन पर रखता हूँ ये मंदिर को। और ये मंदिर खुलने का समय जो है सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक है। और आप लोग आइए और एक बार विजिट जरूर करिए। नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। जो नंबर 6 पे है ये लाल पत्थर गिरजाघर है हमारे प्रयागराज का। आप लोग यहाँ आइए और ये रेलवे स्टेशन सिविल लाइन की तरफ आप निकलेंगे तो वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ये स्थित है। और ये सामने हाई कोर्ट लगा हुआ है, 200 मीटर पे हाई कोर्ट भी है। तो ये बहुत अच्छी विजिट है। आप अगर हाई कोर्ट भी आए हैं कभी तो आप यहाँ भी घूम सकते हैं। स्टेशन आए सिविल लाइन की तरफ आप निकलिए और सीधा यहाँ 500 मीटर की दूरी पे स्थित है। आइए हम आपको चलते हैं नंबर 5 पे। पहुँच चुके हैं आनंद भवन। ये आनंद भवन के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। आनंद भवन की स्थापना 1930 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कराई गई थी। और यहाँ आप आते हैं तो मास्क बहुत अनिवार्य है, क्योंकि देखिए मैं भी मास्क लगा के रखा हुआ हूँ। और यहाँ आने के लिए आपको 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। उसमें दोनों तल हो जाएगा, प्रथम तल सेकंड तल दोनों तल टिकट। अगर एक तल में आप घूमते हैं भूतल में तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ की टिकट पे करनी पड़ेगी। और कोई विदेशी पर्यटक आता है तो उसके लिए 200 रुपया की टिकट पड़ेगी। बाकी मैं अभी स्क्रीनशॉट उसको लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिए। ये गांधी परिवार की संपत्ति है और यहाँ इसी के बगल में सौर मंडल भी है। अभी मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे यूनिवर्सिटी लगी हुई है। अगर आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो यहाँ भी घूम सकते हैं और सौर मंडल भी घूम सकते हैं। आइए हम आपको आगे की यात्रा कराते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी चौथी जगह पे, जो है कि इलाहाबाद का म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम में आपको कलाकृति की चीज़ें मिलेंगी, गांधी जी की
जो जीवन के बारे में जो चीज़ें हैं, धरोहर है, वो आपको मिलेंगी। और यहाँ पे गांधी जी का जो कलश था जिसमें उनकी अस्थियाँ विसर्जित की गई थी, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे टिकट 50 रुपये की है। और आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ का चार्ज तो है, तो अगर एक पर्सन आप टैक्सी से आते हैं तो उसका 25 रुपये चार्ज करते हैं ये लोग टैक्सी वाले। अब अगर बुकिंग करके आते हैं तो 100 रुपया है। और इसी के बगल में सटा हुआ आपका कंपनी गार्डन लगा हुआ है। मैं आपको कंपनी गार्डन भी दिखा सकता हूँ। और अगर आप इसके अंदर से एंट्री करते हैं तो 5 रुपये की टिकट एंट्री करने के लिए होता है। और उसी से आप कंपनी गार्डन भी घूम सकते हैं। अगर म्यूजियम जाना है तो 50 रुपये उसको अलग से आपको पे करना पड़ेगा। और अगर अंदर आप म्यूजियम के अंदर फ़ोटोग्राफी करवाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए 100 रुपये का चार्ज लेते हैं ये लोग। तो अंदर आप फ़ोटोग्राफी अलाउ हो जाता है, ऐसे कैमरा अलाउ नहीं लोग करते हैं। गार्डन के अंदर का नज़ारा है, बहुत खूबसूरत पार्क है। हमारे प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है ये। यहाँ पे आने के लिए आपको 5 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ आप आइए, बच्चों के साथ पिकनिक मनाइए, घूमिए। और इसी के बगल में सटा हुआ है आपका म्यूज़ियम। तो अगर आपके पास समय बचता है इलाहाबाद में घूमने के लिए तो आप यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। दोस्तों, ये हम आ गए हैं। यहाँ का किला जो है संगम में स्थित है किला, इसको मैं नंबर 3 की पोजीशन पे रखता हूँ। और यहीं पे अक्षय वट भी स्थित है, जो कि आप आ सकते हैं, इसके अंदर से जाके अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं। बाकी तो ये किला पब्लिक के लिए खुला नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग हमारी आर्मी करती है, इंडियन आर्मी करती है। तो आप इस गेट से अंदर जाएंगे, इस गेट से आप अंदर जाएंगे ऐसे ऐसे, वो अंदर आपका अक्षय वट है, वृक्ष है, वहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हैं। लोग पहुँच चुके हैं। लेटे हुए हनुमान जी जो कि संगम के पास ही स्थित हैं। और ये जो किला है, किले से ही सटे हुए हैं हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी। तो अगर आप संगम आते हैं, विजिट करते हैं यहाँ, तो यहाँ का दर्शन ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मंदिर है हमारे प्रयागराज के। तो आप यहाँ दर्शन एक बार ज़रूर करिएगा। इनका समय है, जो दर्शन का समय मंदिर बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक है। और सैटरडे और मंगलवार को 10:30 बजे मंदिर क्लोज होता है। तो सैटरडे और मंगलवार को 1 घंटा एक्स्ट्रा मंदिर खुलती है। तो आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर एक बार विजिट करिए। तो हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी में, संगम में, जो कि त्रिवेणी के नाम से हमारा प्रयागराज जाना जाता है। तो इसको हम नंबर 1 की पोजीशन पर रखते हैं। और ये देखिए, ये त्रिवेणी है। ये इधर से जमुना जी जा रही हैं, उधर से गंगा जी आ रही हैं, दोनों का बीच में संगम होता है, इसको बोलते हैं त्रिवेणी। और यहीं से तीसरी नदी निकलती है, जो कि माँ सरस्वती हमारी है। वो विलुप्त है, वो दिखती नहीं है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो आपको दोनों पानी, गंगा और यमुना का दोनों का मिलाप वहाँ आपको दिखेगा। और यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। और बाकी तो आप मकर संक्रांति के बाद एक महीना यहाँ मेला लगता है, जो कि माघ का मेला होता है। उसमें आप आइए और विजिट करिए और घूमिए यहाँ पे।